आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जो है वो कमर कस के जनता के पास पहुंच रहे हैं और चुनाव में उतरने का पूरी तरह तैयारी भी कर रहे हैं। अभी से ही जनता के पास जा रहे हैं, जनता को बता रहे कि क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बारे में विस्तार से ये लोग बता रहे हैं। आज हमारे साथ गोविंदपुर से ये प्रत्याशी के रूप में है, लगातार लोगों से पहुंच रहे अजीत यादव, जिला परिषद भी रहे, भाजपा के अभी नेता है। इनसे अब हम जानेंगे कि आखिर चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा आपका है। चुनाव लड़ने का मुद्दा हम लोग को ये है कि वहाँ से हम लोग को जो महागठबंधन के विधायक है उसको वहाँ से हम लोग को हराना है और एनडीए को जिताना है। इसलिए हम लोग सब अपना प्रयास सब अपना अपना कर रहे हैं। जनता आपके पास जाते हैं, क्या मुद्दा लेके आते हैं, क्यों जनता आपके साथ? जनता के पास हम लोग जाते हैं कि ये है कि हम लोग चाहते हैं कि वहाँ विकास हो। जो हमारा विधानसभा पिछड़ा है, हमारा ब्लॉक 3 ब्लॉक है गोविंदपुर विधानसभा में, नगर पंचायत तक नहीं बना है एक भी ब्लॉक। और खास करके हम लोग को कौआकोल 45 किलोमीटर जिला से दूर हैं, तो नगर पंचायत होना चाहिए। अगर नगर पंचायत होगा तब न नगर परिषद होगा, अनुमंडल होगा, आगे का दरवाजा उसका खुलेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संपूर्ण क्रांति का धरती है, जयप्रकाश जी का धरती है, हम लोग का विकास हो। हम लोग रेल के लिए भी वहाँ दिए हैं, जो नवादा से लक्ष्मीपुर जा रहा है उसमें विवेक भैया लगे हुए हैं। डीआरएम से बात भी हुआ है, एक दूर और उनका बात भी हो चुका है, संभवतः भी होगा। ये सब विकास मुद्दा के लेकर हम लोग जा रहे हैं। डिग्री कॉलेज नहीं है, दूर है, यहाँ जिला से दूर है। तो सवाल है कि अजीत यादव पर जनता क्यों विश्वास करे? अजीत यादव हम लोग स्थानीय हैं, वहाँ से लगातार हम 25 वर्ष से जनप्रतिनिधि हैं। 2001 से जनप्रतिनिधि हैं, 3 बार मुखिया हम रहे हैं। एक बार मेरी पत्नी मुखिया रही है, 2 बार मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही है, 2 बार से हम जिला पार्षद हैं। तो वहाँ तो हमेशा हम प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं और जनता हमको साथ दे रही है। पंचायत ते ब्लॉक है, अब ब्लॉक से आप मुख्यालय है, अब आपका मन है तुम विधानसभा जाए? एकदम मन है, किसका नहीं मन रहता है। हम लोग पार्टी का कार्यकर्ता है, हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत हो और आरजेडी का जो वहाँ जो विधायक जीता हुआ है, इस बार वो उसको हरा के भेजना है और हम लोग को एनडीए को वहाँ जिताना। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दिए तभी लड़िएगा? पार्टी का निर्देश होगा वही करेंगे। पार्टी सर्वोपरि। सात पार्टी सर्वोपरि है। जनता के पास जाते हैं तो क्या मुद्दा सबसे ज्यादा आप लोग को मिलता है? जनता के पास हम लोग जाते हैं तो मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है जो बताए आपको। जिला से दूर है, ट्रेन नहीं है, फलना नहीं है। जो पहले विधायक रहे हैं वो ऐसा कुछ सरकार तो हम लोग का विकास करें। मोदी जी, नीतीश जी हम लोग का माननीय सांसद हैं जो विकास कर रहे हैं नवादा के लिए, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जो चीज समस्या वहाँ सरकार के पास रखना चाहिए था, जो पहले भी विधायक रहे जो कह रहे हैं, कौशल जी कह रहे हैं कि हमारा 12 बार चुनाव हुआ तो 9 बार मेरा ही परिवार के लोग रहे, तो उनको उठाना चाहिए। ये सब उसको उनको कहना चाहिए था, तो कुछ किए नहीं। और 5 साल इधर कमरान जी हैं, तो ये भी कुछ नहीं किए, फर्जी सेवक निकले हैं। अच्छा, नहीं नहीं, कैसे बोलते कुछ नहीं, वो तो दिखा रहे तुम विकास किए क्या काम। किए हैं बतावे वो डिबेट पर उनसे पूछिए कहाँ कहाँ किए हैं विकास। जो सांसद महोदय विकास किए हैं, गोविंदपुर और रोह का जो पुल जुटा है कौआ पुल का, सांसद जी किए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी उस पुल को जाके वो अथी किए हैं, शिलान्यास किए हैं। और प्रोटोकॉल में विधायक को रहना था तो उस दिन क्यों नहीं विधायक था? फेसबुक पर डाल देते हैं कि हम काम करवाए। काम नीतीश जी करावेंगे, काम विवेक ठाकुर जी करावेंगे, और फेसबुक पर आप डाल दीजिएगा तो उससे थोड़े हो जाएगा कि हम काम करवाएं। जो भी रोड सड़क पुलिया दिख रहा है हमारे विधानसभा में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, नीतीश कुमार जी का देन है, हमारे एनडीए सरकार का देन है। विकास के लिए पुल पुलिया शिक्षा रोड जरूरी, सड़क सब बस जो भी है सब हमारी सरकार कर रही है, एनडीए सरकार शिक्षा कर रही जरूरी है। है। शिक्षा भी जरूरी है, तो इसलिए तो पहले बोले रोजगार। डिग्री कॉलेज होना चाहिए, वहाँ हम लोग का होना चाहिए। इस बात को नहीं उठा, अब हम लोग उठा रहे हैं कि ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। वह जेपी का धरती है, संपूर्ण क्रांति का धरती रहा है हमारा गोविंदपुर विधानसभा में। कौआ पुल जयप्रकाश जी का धरती है, वहाँ हम लोग चाहते हैं कि वहाँ आपका कृषि का जमीन है, फार्म हाउस बना हुआ है, वहाँ 33 एकड़ जमीन है, कृषि महाविद्यालय भी बनेगा वहाँ। इसलिए हम लोग मांग को रखे हैं, ये सब मांग अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय सांसद जी को भी हम लोग लिख के देने वाले हैं और इसको गति को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आपने जेपी की धरती की बात किया तो आपने देखा ककोलत की विकास कैसे हुई, तो आखिर क्यों आपका अच्छा, कौवा कोल पीछे? ककोलत का विकास कौन किए? ककोलत का भी विकास नीतीश जी ही किए हैं। इसके पहले कहाँ ककोलत का विकास था? अगर कोई श्रेय ले रहा है, आरजेडी वाला कोई श्रेय लेना चाहता है कि हम ये काम किए हैं, तो बेकार बोल रहे हैं। कैसे आप किए? तो जनता नीतीश जी जा चुके हैं वहां, सुशील मोदी जी
पहले आज नहीं रहे, वो जा चुके हैं ककोलत में, डिप्टी सीएम थे। तो विकास तो माननीय मुख्यमंत्री एनडीए सरकार की है। तो जनता के पास जाते तो सिर्फ आरजेडी का विरोध काहे नहीं करेंगे? वो सब जो झूठ मूठ का जो प्रचार करता है कि हम ही कर दिए वो कर दिए, तो उसको तो हम लोग को बताना है ना। है? अभी सरकार दे रही है, अभी जो वृद्धा पेंशन था 1100 रुपया बढ़ के हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना आजादी के बाद उतना नहीं हुआ जितना हुआ है। किसान निधि का पैसा है, आयुष्मान कार्ड, सारा विकास हो रहा है। बिजली 125 यूनिट फ्री हो गया है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, हाँ। तेजस्वी यादव अच्छा आपको लगते थे नीतीश कुमार? हम लोग को तो नीतीश जी अच्छे लगते हैं, तेजस्वी मोदी जी अच्छा लगते हैं। तेजस्वी जी क्यों अच्छा लगेंगे? तेजस्वी जी से विकास होगा ही नहीं। आज बिहार को इतना दूर पहुंचाने वाला एनडीए सरकार नीतीश कुमार है। पूरा दूर पहुंचा दिए बिहार को एकदम। हाँ, आज नवादा से हम लोग 2 घंटा में पटना चल जाते हैं। लेकिन आपका गोविंदपुर आप अभी भी बोल रहे पिछड़ा है। हमारा गोविंदपुर पिछड़ा है, जो वहां प्रतिनिधित्व किया उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी मांग नहीं किया, ना सरकार का लिखने का काम किया, ना विधानसभा में कभी क्वेश्चन उठाने का काम किया कि ये चीज वहां होना चाहिए। अच्छा ये बात कौन करेगा? जो वहां प्रतिनिधि थे उनको करना चाहिए था। जनता जिताती है ना, जनता को अच्छा लगे। जनता जिताती थी तो जनता तो जिताया, लेकिन वो तो किए नहीं, तब ने चुनाव हार गए। अब फिर कमरान जी आए वहां, तो कमरान जी का वही हाल है। जनता नाराज है, नाराज, झूठ मूठ के अपना डिबेट चला रहे हैं, एक दूगो को अपना सेट करके कि हम ये काम करें वो करें। एक काम ही नहीं करें। इनका विधायक फंड आप मांगिए लिस्ट इनसे, आने तो कहिए तो आरटीआई से भी मांग करके आपको हम देंगे, कि आप उनसे मांगिए। हमारी बात विधायक जी से भी हम बातचीत करें, क्या विकास के वो दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। और कहाँ कहाँ वो फंड अपना बांटे हैं वो दिखावे, और कितना उनका काम प्रगति पर है, कौन कौन काम उनका फाइनल हो दिखावे। उनको मना कहाँ कोई कर रहा है। चुनाव लड़ने का पूरा तैयारी किया? एकदम पार्टी लड़ाएगी तो पूरे मजबूती से लड़ेंगे। ना लड़ाई तो नहीं लड़ाई तो मेरा पार्टी तो लड़ेगा ना वहाँ। ऐसा थोड़े पार्टी मेरा नहीं लड़ेगा, उसके साथ हम लोग रहेंगे, गठबंधन के साथ हम लोग हैं। जो मेरा हम लोग का प्रत्याशी वहाँ गोविंदपुर से आएंगे, उनको हम लोग विजय बनाने का काम करेंगे। चलिए अजीत यादव है, इनसे बातचीत की आपने सुना, लेकिन हम आपको एक चीज बता देना चाहते थे, इस बार आगामी विधानसभा चुनाव है और सभी जनता से हमारा ये अपील जरूर रहेगा कि इस बार आप लोग जो मताधिकार का जो प्रयोग करिएगा वो सोच समझ के ही कीजिएगा। एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनिएगा जो आपके क्षेत्र की बात करे, वो आपके क्षेत्र के उठ कर ऊपर बात ना करे, क्योंकि क्षेत्र की आपकी बात करेंगे तो आपके क्षेत्र की ही विकास होगी। अजीत यादव की आपने बात सुना, ये जब जाते हैं फील्ड में तो सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का करते हैं। विकास की बात कितनी होती है ये जनता इनकी बातों को सुनते होंगे, जनता ही फैसला करेंगे इस बार से गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में किसे विजय बनाना है, क्योंकि जनता का ही मताधिकार की प्रयोग से विधानसभा में जनप्रतिनिधि जीत कर जाएंगे।